यूपीएससी ईपीएफओ में एक पास्ट ईयर आया था जिसमें क्वेश्चन था पॉलिसीज को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। आप लोगों को पता होगा जनरली दो पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी और एक फिजिकल। फिजिकल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट हम कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक हम लोग यूजुअली कहते हैं। क्वेश्चन आया था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक ने कुछ पैसा मनी सप्लाई इंक्रीज करे इकोनॉमी में, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है इनकम पे और क्या इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पे। अगर हम जनरली डायग्राम के थ्रू देखें, जैसे कि आपको ये डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हम नॉर्मली ISLM जब हम ड्रॉ करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिजल्ट होता है वो LM कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करता है। तो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया और इनकम लेवल बढ़ गया, तो ये ऑप्शन आप डायरेक्टली कर सकते थे। बट अगर हम जनरल स्टेटमेंट की बात करें कि करना कैसे, अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई बढ़ रही है, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई बढ़ रही है, किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट फॉल होता है। इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ने लग जाएगी, दैट मीन्स अल्टीमेटली आपकी इनकम बढ़ जाएगी।